बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो केस आज होना था वो डी लिस्ट हो गया और काजी साहब का शिकवा है कि जिसका जो दिल करता है कैमरा उठाता है, माइक उठाता है और हम पर तनकीद शुरू कर देता है। गुज़श्ता 48 घंटे की खबरों के मुताबिक काजी साहब का ये शिकवा जायज़ है? देखिए, काजी साहब ज़ाहिर है कि वो शिकवा कर रहे हैं क्योंकि तनकीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी। लेकिन ये जो 48 घंटे गुजरे हैं ना, बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ दें। इन 48 घंटों में जो खबरें सामने आई हैं, उसके मुताबिक ज़रा देख लेते हैं कि काजी साहब का ये शिकवा करना बनता है या नहीं बनता। सही। बाकी 8 फरवरी से ऑनवर्ड क्या हुआ, पहले क्या हुआ, ये जो 48 घंटे में खबरें रिपोर्ट हुई है ना, सिर्फ इनको जब बंदा देखता है, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप मुझे बताएं कि एक मुंसिफ है, एक काजी है, एक जज है, जी। उसके पल्ले क्या चीज होती है सबसे बड़ी? इंसाफ। नहीं। देखिए, इंसाफ, जाहिर है कि इंसाफ करे, ये तो एक अहम चीज है। लेकिन जी। हो सकता है कि जज की, कानून की, आइन की समझ बूझ में कुछ सुकम हो, बिल्कुल जिसकी वजह से वो फैसला जो दे वो मबनी बर इंसाफ ना हो। सही। ये भी मुमकिन है कि उसके सामने जो केस लड़ने वाले हैं, जी। इल्जाम लगाने वाला, मुद्दई, प्रोसिक्यूशन, जो जो भी उसके सामने दलाइल देने वाली दो पार्टियां, उनमें से एक पार्टी बड़ी डाढ़ी हो, सही। उसके दलाइल बहुत स्ट्रांग हो, उसने अपना केस तैयार अच्छे से किया हो, उसके सामने वो मिसालें ज़्यादा बेहतर तरीके से रख सके, माजी की जजमेंट्स अच्छे तरीके से कोट करे, और दूसरा वकील माठा हो, जी। ये भी मुमकिन है। हम्म। उसकी वजह से वो जो फैसला दे वो अपने तई तो दुरुस्त दे, लेकिन इंसाफ वो ना बनता हो। सही। लेकिन अब जो अवेलेबल एविडेंस है, जो चीजें हैं, उसके मुताबिक वो फैसला दे दे। सही। लेकिन जो असल चीज होती है ना मुंसिफ के पल्ले, वो है, यानी सालिस आप किसको बनाते हैं, मैं सालिस किसको बनाऊंगा? वो जिस पे हम दोनों को ट्रस्ट हो। यस, यकीन हो, अगर जी। आप पर यकीन है, हम्म। अगर आप के ऊपर एतबार है, जी। आपकी साख है, इसके अलावा कोई चीज नहीं चाहिए होती। इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर लोग यकीन कर रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, फैसला दे रही है, यकीनन ये फैसला मबनी बर इंसाफ होगा, ये तासुर खत्म हो गया। सही। और ये तासुर खत्म होने में खास तौर पर जो अब डेवलपमेंट्स हुई हैं, वैसे भी कोई बहुत अच्छा तासुर नहीं था, जी। लेकिन इसको इम्प्रूव करना चाहिए था ना। काजी साहब आ गए, चीफ जस्टिस बन गए, काजी साहब के बारे में बड़ी राय स्ट्रांगली जो है वो सर्कुलेट की जाती थी, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर्स की तरफ से, हमारे तज्जियाकारों की तरफ से, हमारी बहुत सी सियासी जमातों की तरफ से, कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इंसाफ, आइन, कानून। इंसानी अब बुनियादी हुकूक। मैं आपके सामने देखें, कुछ डेवलपमेंट्स हैं गुज़श्ता 48 घंटे की, वो सामने रख देता हूं। कुछ अदरवाइज भी डेवलपमेंट्स मैं आपको गिनवा दूंगा। जी। बैरिस्टर तैमूर मलिक 1 मिनट 15 सेकंड, एडवोकेट शुएब शाहीन साहब 1 मिनट 17 सेकंड, आमिर मुगल साहब 1 मिनट 30 सेकंड, सलमान अकरम राजा साहब 38 सेकंड, और फिर मैं आपको सुनवाऊंगा जो मुबैना मैसेंजर हैं जनरल बाजवा साहब के। जी। इल्जाम लगाया जा रहा है ना कि एक शख्स है जो मैसेंजर था, जनरल बाजवा के कहने पर पैगाम रसानी कर रहा था आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से टू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। एक गुफ्तगू उन्होंने किया, 38 सेकंड का क्लिप मैं आपको सुनवा दूंगा, और उसकी रोशनी में देख लें कि काजी साहब के ऊपर कुछ अगर तनकीद कर रहा है तो क्या वो तनकीद करना जायज है। NA 130 नवाज शरीफ जी। इसकी लाहौर की रिपोर्ट आई, सब लोगों ने देखी, वो जो पतन कोलेशन ऑफ 38 ने जारी की कि नवाज शरीफ के हलके में उस रिपोर्ट के मुताबिक जी नंगे होकर धांधली की गई। बिल्कुल। और इस तरीके से धांधली की गई कि उन्होंने उस रिपोर्ट में करार दिया कि साल 2002 के बाद पंजाब में सबसे बदतरीन धांधली की अगर कोई मिसाल है, कोई हल्का बनता है, तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कायद मुस्लिम लीग नून, सदर मुस्लिम लीग नून का हल्का है। सही। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट जारी की ओन चौधरी के हल्के की, NA 128। हम उसको बड़ी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पर 5 सूबाई हल्के नीचे किस तरीके से लगाए गए, कितना फर्क है सूबाई हल्कों और कौमी असम्बली के हल्कों में वोट्स का, सारा हम बयान कर चुके। एक हैं शौकत बसरा साहब जी। वो 17 अगस्त को, अभी 2 दिन पहले, वो उठा के फॉर्म 45 कहते हैं मैं ज़ियाउल हक की कब्र पे चला गया। वो रोज बैठते हैं, वो कहते हैं कि एक मर्तबा एजाजुल हक हल्फ उठा दे, एक वीडियो जारी कर दे, कुरान सामने रखे, हाथ रखे, हल्फ दे दे कि वो जीता हुआ है, और उसके फॉर्म 45 के ऊपर
वोट्स मेरे से ज्यादा हैं, मैं माफी भी मांग लूंगा, मैं अपना केस भी वापस ले लूंगा। सही। यही सूरत हाल अली बुखारी एडवोकेट इस्लामाबाद की है, यही सूरत हाल जो इस्लामाबाद के बाकी आमिर मुगल, आमिर मुगल उनकी है। फिर रावलपिंडी में चले जाएं और एक के बाद एक हल्का खोलते जाएं, हर जगह यही सूरत हाल। बिल्कुल ऐसी है। मैं आता हूं काजी साहब पे। अब ये सुने, ये हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब। तैमूर मलिक साहब क्या ये यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, ये अपनी रुदात सुना रहे हैं। मेरा यूसुफ रजा गिलानी के साथ इनके फॉर्म 47 के मुताबिक 104 वोटों का NA 148 का फर्क है। वो 104 वोटों का फर्क, मैंने तो आरओ के दफ्तर 10 घंटे वहां रह के कमरे के अंदर रात तक उनको एप्लीकेशन भी दी, और मैंने वहां मुल्तान की बार ने और अवाम ने आरओ को ऊपर करके बात सारी कानूनी बहस करके उन्होंने हमें एक ऑर्डर भी दिया, और ऑर्डर क्या था कि जी हम आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। हम उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी रद्द किया। हम रिट में लाहौर हाई कोर्ट गए, उन्होंने भी हमें रिकाउंट नहीं दिया। अब हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हैं। इस वक्त के दौरान बाय इलेक्शन तक वहां करा दिया गया, लेकिन आज तक 104 वोटों का हिसाब नहीं हुआ, रिकाउंट नहीं हुआ। बात यह है कि अगर रिकाउंट हो भी जाएगा तो वो 104 वोटों को कई 10,400 वोट मुस्तरद करके ना कर दें। पहले ही मेरे हल्के में 13,012 वोट इन्होंने मुस्तरद किए। मेरे आबाई पोलिंग स्टेशन पे 13 वोट रिजेक्टेड थे फॉर्म 45 के मुताबिक, इन्होंने उस 13 को 713 मुस्तरद कर दिया। मेरे घर वालों को मुझे वोट डालने नहीं आए, और मेरे MPA के निशिस्त के ऊपर नीचे सिर्फ 5 वोट मुस्तरद रहे। मेहरबानो कुरैशी मेरे 7 वाले हल्के से लड़ी मूसा गिलानी के खिलाफ, इनके हल्के में भी इसी तरह करके 16,000 वोट मुस्तरद करके इनको हराया गया। ये तैमूर मलिक साहब हैं। आपने अपने जहन में रखना है रिकाउंटिंग का फैसला जो है जी, वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने क्या दिया था। इनका भी मामला रिकाउंटिंग का है। आगे सुने शुएब शाहीन साहब क्या फरमाते हैं। मेरे से ज्यादा बड़े गवाह आप खुद हैं। आपको पता है ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वो है जहां आज भी हम बैठे हुए हैं। ये यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था उसके अंदर मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक पोलिंग स्टेशन था, जिसके अंदर प्रेसिडेंसी के एम्प्लॉइज, प्राइम मिनिस्टर हाउस के एम्प्लॉइज, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के एम्प्लॉइज, उन्होंने वोट डालना था, और वहां से भी मैं बहुत बड़ी लीड से जीता हूँ। वो फॉर्म 45 भी मेरे मुखालिफ को आप बता दें कि वो ले आए, वो उस पर आप फैसला करा लें। यानी जो आपके मुख्तदर हल्के हैं, यानी यहाँ जो बैठे हुए हैं, उन लोगों ने किसको वोट किया है। अब उससे आगे चले जाएं, तकरीबन 99.9% आपके जो आपके मीडिया हाउसेज हैं वो सारी मेरी कंस्टिट्यूएंसी में आते हैं। आपके सारे रिपोर्टर्स मैक्सिमम मुझे उस दिन मिले जो तमाम पोलिंग स्टेशंस पे अपनी अपनी ड्यूटीज अदा कर रहे थे, और वो रिजल्ट्स भी कंपाइल वो सारे उनके पास था, फोटोकॉपियां भी थी बाकी की। और जो मैंने पिटीशन फाइल की है इत्तेफाक से, उस पर मैंने जियो समेत बाकी वो मैंने अपनी पिटीशन में वो रिजल्ट्स की कॉपी करके, वो जो आ रहा था वो रिजल्ट मेरा रात सुबह के 4 बजे तक, वो मैंने साथ उसके साथ अनेक्स भी किया है और पिटीशन का हिस्सा भी बनाया है। देखिए बात। अच्छा, अब ये गुफ्तगू सुनते हुए भी याद रखें कि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की इमारत के साये में हो रहा है। बिल्कुल। काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नाक के नीचे हो रहा है। तारिक महमूद जहांगीरी जो ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद का बना, उनके खिलाफ रेफरेंस कैसे आया, कैंपेन कैसे चली, इलेक्शन कमीशन ने उसे तब्दील कैसे किया, और ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने के लिए एक बिल कैसे पास किया गया कि उसका माजी से इतलाक किया जाए कि जो 8 फरवरी को चोरी हुई थी, हम नया बिल लेकर आ रहे हैं कि अब चोरी को इन्वेस्टिगेट करने वाला जज, रिटायर्ड जज भी लगाया जा सकता है। हालांकि कानून ये था जब सिक्का राइजुल वक्त, जिस वक्त ये मुबैना चोरी सरजद हुई है, उस वक्त कानून ये था कि एक सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। ये भी काजी साहब के आंख और कान और नाक के नीचे हो रहा है। आगे चलें, ये सुने आमिर मुगल साहब क्या फरमाते हैं, और ये बात कर रहे हैं बिलाल एजाज के हल्के की। ये सुनिए। राना बिलाल एजाज हैं जो हमारे गुजरांवाला से, वो फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49 सारे रिजल्ट्स में वो जीत गए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी बन गया, उन्होंने जाके कौमी असेंबली में हलफ भी उठा लिया, 5 उन्होंने वोट भी कास्ट किए, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, वजीर आजम, फलां सारा। उधर उन्होंने रिकाउंटिंग दोबारा कर दी,
हमें क्या अच्छा, रिजल्ट कंसोलिडेशन हो चुकी, सब कुछ हो चुका, उसके बाद रिकाउंटिंग की बात सर हलफ उठा चुके थे। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसला अपने फैसले में लिखते हैं कि कोई सबूत नहीं है कि कंसोलिडेशन हो चुकी थी, और जो आप लोग हैं रिस्पोंडेंट हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने कोई नोटिस नहीं दिखाया जो कंसोलिडेशन के वक्त उम्मीदवारों को दिए जाते हैं। सर कंसोलिडेशन के बाद एक रिजल्ट जारी करता है इलेक्शन कमीशन खुद, उसको फॉर्म 49 कहा जाता है, वो जारी हुआ, उसके बाद गजट चीफ जस्टिस काजी फैसला ने जो फैसले में लिखा और जस्टिस नईम अफगान ने, वो गलत है। मैं अब देखिए, अब चीफ जस्टिस साहब को तो हमारे केस में बैठना ही नहीं चाहिए। देखिए दो वजूहत होती है। 19 अगस्त को वो बैठ रहे हैं दोबारा से। हमारा प्रोटेस्ट तो सुन रहे आप। हाँ। दो वजूहत होती हैं जिन पे जजेस को केसेस में नहीं बैठना चाहिए। एक, उनकी किसी से बहुत ज्यादा रिश्तेदारी हो, दोस्ती हो, कारोबारी मफाद हो, या एक किसी से उनकी रंजिश हो। चलो ये फैसला उन्होंने करना है, कानून उन्होंने नहीं करना सर, उन्होंने नहीं करना, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आपने एतराज किया है उन पे? जी बिल्कुल, ये इस केस में किया जो 19 अगस्त को हो रहा है। जी अभी दोबारा करने जा रहे हैं। कोई किसकी तरफ से होगा? अगली गुफ्तगू सुने सलमान अकरम राजा की, ये थोड़ा सा फास्ट स्पीड में है। जो है वो वाज़ेह होती है तो बड़े बड़े बुर्ज गिरेगी। मेरे साथ वाला हल्का मियां नवाज शरीफ का था, जहाँ यास्मीन राशिद साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत बड़ी अक्सरियत से जीती। हर एक बच्चा जानता है कि उस रात 3 बजे आरओ साहब को जो सल्के के थे उनको तब्दील किया गया, उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया, क्योंकि उस मर्द हक ने बेईमानी करने से इनकार किया था। 3 बजे एक नया आरओ मुकर्रर होता है और वो तमाम जो नतीजा था उसको तलपट करता है। इसी तरह मेरे हल्के में हुआ, मुझे उठा के गर्दन से दबोच कर बाहर फेंका गया आरओ के दफ्तर से। मेरी अहलिया मेरी इलेक्शन एजेंट थी, उनके साथ भी यही सलूक हुआ। कहाँ है शरीयत के मानने वाले, कहाँ है चादर चार दीवारी का तकद्दुस रखने वाले? उस दिन जो शर्मनाक वाकया हुआ उसका मैं पीछा तमाम उम्र करूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा उन लोगों को जिन्होंने उस दिन हमारे साथ बदसलूकी की, और मेरे हल्के के लाखों लोगों ने जिन्होंने वोट किया। मेरा 1,60,000 वोट तो ये मानते हैं। उन तमाम वोटरों को मैं क्या जवाब दूं? आज भी ये सुन लिया। अब आपने सलमान अकरम राजा की बात, अब मैं आपको सुनवाने लगा हूं लास्ट जो पीस है गुफ्तगू का, वो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर। बेसिकली उनकी पुरानी जमात के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, ख्वाजा आसिफ ने भी, कि हमारे कुछ बंदे रिक्रूट हो गए थे, वो पैगाम रसानी कर रहे थे। गोया कि जाहिर है कि शाहिद खाकान अब्बासी माजी में वज़ीर आज़म भी रहे हैं, तो कनेक्टेड आदमी है, वेल कनेक्टेड आदमी है। वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये सारे, अभी तक ये सारे की सारी जो गुफ्तगू हुई है ना, ये है इल्ज़ाम। सही। ये एक और इल्ज़ाम सुन लें, जो इनका दावा है ये बहुत ही लीथल है। सुने क्या कहते हैं। ने तहफ़्फ़ुज़ दिया इस मुल्क के करप्ट तरीन लोगों को। आज वो इलेक्शन खरीदने की पोजीशन में है। आप अभी सेनेट देख लें, आप सेनेट के एक एक मेंबर का तजिया करें कहां से आया, आप हैरान हो जाएंगे। मैं एक तिहाई नंबर आपको कम बता रहा हूँ जो अपनी सीटें खरीद के आए हैं, और ये होता है एमरजेंसी है ना। मैं आगे भी आपको कह दूं कि इस कौमी असेंबली के आधे से ज्यादा लोग पैसे देकर असेंबली में आए हैं। इस 2024 की असेंबली के, मैं कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ, बट मैं सूबाई असेंबलियों की बात कर रहा हूँ। बट पैसे भाई साहब, ये पैसे किसको देके ट्रूथ कमीशन बनाए? तो पैसे किसको देके हैं? वो कहते हैं ट्रूथ कमीशन बनाए तो उसमें पता चले। और फिर है मौलाना फजलुर रहमान, जो ये कहते हैं कि 2 असेंबलियां बेची गई। वो पंजाब और सिंध असेंबली की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे सदर बेचा गया। ये है वो इल्जामात सलमान अकरम राजा की। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आधी असेंबली 2024 8 फरवरी के इलेक्शन, जो लोग बैठे हुए हैं कौमी असेंबली में, ये पैसे देके अपनी सीटें खरीद कर आए। सेनेट ऑफ पाकिस्तान की मेजॉरिटी अपनी सीटें खरीद कर आती है। अब ये हैं वो तमाम तर इल्जामात। ये लोग अपने फॉर्म 45, आप निज़ाम ऐसे चला सकते हैं जिस निज़ाम के ऊपर इतना बड़ा सुर्ख रंग का सवालिया निशान मौजूद। तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि भाई इसको तस्फिया हल होना है। 2-3 तरीके हैं ना। एक है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस की जो मुबैना धांधली है उसके खिलाफ एक पटिशन आई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लगा दें, आप उसको लगा दें। आप वो नहीं लगने देते, आप जिक्र भी नहीं होने देते। उसके बाद क्या तरीका है? ट्रिब्यूनल्स। जी, आपके सामने क्या हो रहा है कि पंजाब के ट्रिब्यूनल्स का किस्सा सबके सामने, सबको मालूम है कि पंजाब में जो ट्रिब्यूनल्स बने, जस्टिस अनवार हुसैन, मरियम नवाज का जो हल्का है जिसमें उसने महर शराफत के खिलाफ जीत कर फॉर्म 47 के ऊपर मैंने महर शराफत के तमाम उनके जो फॉर्म 45 हैं तमाम पोलिंग स्टेशंस के, वो देखे हैं। सही। उसकी कंपाइलेशन कर लें तो वो फॉर्म 45 जो कि उनका क्लेम है कि दुरुस्त है जी, उनके मुताबिक वो इलेक्शन जीते हैं। मरियम नवाज वहां पर इलेक्शन हारी है, सही, पंजाब असेंबली का, और वो चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर हमारे सामने एक वज़ीर आज़म मौजूद है।
अब इसका तस्फिया कैसे होगा? इसका तस्फिया का तरीका आपके सामने है कि किस तरीके से मखसूस नशिस्तों के ऊपर कानून साजी कर दी गई और उसको माजी से इतलाक उसका किया जा। फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल्स के हवाले से कानून पास कर दिया गया कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन जो मुबैना तौर पर चोरी हुआ था उसकी उज़रदारी सुनने के लिए उस वक्त कानून ये था कि हाजिर सर्विस जज बैठेगा, लेकिन अब हम ये कानून बनाते हैं कि एक रिटायर्ड जज भी बैठ सकता है। उसके बाद आप एक रिटायर्ड जज को इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल तैनात करते हैं, वो बाद में रिक्यूज भी कर देते हैं, वो माजरत भी कर लेते हैं, लेकिन आप तारिक महमूद जहांगीर को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फॉर्म 47 के MNAs की दरख्वास्त के ऊपर इस बात को कहता है कि हाँ जी ये बाइस्ड भी हैं, ये नेपोटिज्म भी कर रहे हैं, तारिक महमूद जहांगीरी तब्दील, वो ओवरटर्न हो जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसके खिलाफ फिर एक कैंपेन, रेफरेंस, ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। पंजाब की सूरत हाल ये है कि पंजाब के जो 8 जज दिए पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक ने, वो मामला जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा नहीं ये जज नहीं, ये जज नहीं, आप हम 20 नाम दे, हम डिसाइड करेंगे कि कौन ट्रिब्यूनल होगा। उस दौरान ये कानून पास हो जाता है कि जनाब आप रिटायर्ड जज भी लगा सकते हैं। पहले ऑर्डिनेंस आता है, उसके बाद उसको कानून साजी भी उसकी कर देते हैं और उसको माजी से इतलाक भी करना चाहते हैं। आगे तो आप ये कहें ना कि आज के बाद जब इलेक्शन में कोई उज़रदारियां आएंगी तो उसके लिए आप रिटायर्ड जज भी लगा सकते हैं, नहीं, माजी में जाके उस वक्त जो लग गए थे, जो ट्रिब्यूनल्स आ गए उनको तब्दील किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आ गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बेंच बनाया गया है, तो या तो आप शहजाद मलिक साहब जो ये जिनकी हाई कोर्ट ने और जिन्होंने ये फैसला दिया था उनको भी बेंच में बिठा लेते, उनका वो था ना, तो आपने जो 5 रुकनी बेंच बनाया उसमें देखो वो तो शामिल भी नहीं है, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ चुके हैं और वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो प्ली ले रहा है तो आपने उसको सुन के आपने कह दिया, हालांकि उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अकील, इनकी आप ऑब्जर्वेशन सुने कि उन्होंने क्या दी है, उसके बावजूद आपने कहा कि नहीं आप कर लें मुशावरत के बाद मुशावरत कर लेते हैं। नई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम जो है वो हल्फ उठा लेंगे, उसके बाद आप मीनिंगफुल कंसल्टेशन कर लें। वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन करने गए, आलिया नीलम साहिबा ने भी वही ट्रिब्यूनल्स बरकरार रखे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा ये चैमगोइयां सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स सारे यही कर रहे हैं कि कुछ भी हो, ट्रिब्यूनल्स जो है जो फॉर्म 45 मांग रहे होंगे, ये तो नहीं चलेगा ना जनाब फॉर्म 45 वाले। तो अगर ये सब कुछ मौजूद है, आप का जो गैर जानिबदार होने इस दौरान रिकाउंटिंग वाली पिटीशन ज्यादा आना शुरू होगी। चट मंगनी पट ब्याह 3 सीटें कौमी असम्बली की 122 की वापस कर दी गई, चौथी NA-97 का केस भी रिकाउंटिंग वाला आया हुआ, बिल्कुल तो पैरेलल एक सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया गया है। अब तो अगर ये सारी सूरत हाल होगी तो जाहिर है कि लोग इसको रिपोर्ट करेंगे ना, जो रिपोर्ट करेंगे तो वो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे ना कुछ नहीं हुआ, वो ये कहें कुछ नहीं हुआ। वो उनके सामने है कि भाई आप वो ये ना कहें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मामला जो है वो काजी साहब ने अपने हाथ में ले लिया, तो हतमी नताइज जारी होने के बाद काजी साहब ये मामला नहीं उठा सकते थे, आर्टिकल 225 की खिलाफ वर्जी थी, काजी साहब ने फिर भी कर लिया, नहीं कहें। तो अब पाकिस्तान की अगर सबसे बड़ी अदालत जो है वो माजरत के साथ अगर ये सारी सिलसिला चल रहा होगा तो जो रिपोर्टर्स हैं उनके ऊपर तनकीद करने के बजाय कुछ आप उन्हें छुट्टियों पर कुछ आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मामला ये है कि आपने इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का तासुर ये बना दिया है कि अगर 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर धांधली की कोई बात करेगा तो बाद नजर में ये नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट टेंशन में आ जाती है। आपको टेंशन हो जाती है कि ये 8 फरवरी का इलेक्शन ना खुल जाए। कहीं पे कोई एक जगह होना जहाँ पे फॉर्म 45 रख के आप साबित कर देंगे ये गलत कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले जी, किसी एक जगह का जो है वो जरा ट्रांसपेरेंट मैनर की इन्वेस्टिगेशन करवा दें, तो इसी तरीके से तासुर ज़ायल होगा ना, इसी तरीके से एतमाद बहाल होगा ना। वो एतमाद ना होने की ये मैं आपको बता सकता हूँ करामत मुगल साहब जी कि इन तमाम ये गुफ्तगू, ये डॉक्यूमेंट्स, ये एविडेंस जो अपनी सपोर्ट में ये लोग लगा रहे हैं, इस तमाम की मौजूदगी में, इन खबरों की मौजूदगी में निज़ाम को
नहीं चलाया जा सकता। ये नामुमकिन है कि आप लोगों का एतमाद इस निज़ाम पर, और फिर जब आपके अपने लोग एतमाद नहीं कर रहे तो बाहर से कोई कैसे एतमाद करेगा? ऐसे नहीं चल सकता। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।